दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट तलवार ने दाखिल किया नामांकन। राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। यहाँ आपको बता दें कि भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट तलवार को मैदान में उतारा है। तलवार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के सभापति के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में बीजेपी बहुमत में है। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब दिल्ली हाईकोर्ट करेगा अग्निपथ योजना का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की सभी याचिकाएं। ये आपको बता दें कि अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने योजना को चुनौती दे रही याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई नीति का सड़कों से शुरू हुआ विरोध अब कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि जून में ही केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट दायर किया गया था, जिसमें योजना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को इन मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने योजना को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय ने केरल, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भी अग्निपथ के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट लाने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, अब उद्धव ठाकरे के सांसदों ने भी कर दी बगावत। आज स्पीकर से मिल सकते हैं 14 सांसद। शिंदे के साथ प्रधानमंत्री से भी हो सकती है मुलाकात। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के बाद अब उद्धव गुट के सांसदों में भी बगावत की खबर है। अब शिवसेना के सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के 14 सांसद आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिल सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इन सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। खबर है कि आज एकनाथ शिंदे के समर्थन में शिवसेना के 14 सांसद लोकसभा स्पीकर के सामने अलग गुट बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने दी फन कुचलने की सलाह, बोले सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक दल में विभाजन के बाद अब उसके संसदीय दल में भी दो फाड़ की संभावना है। शिवसेना के कई सांसद लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता देने के अनुरोध के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपने की तैयारी में है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अब पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। आपको बता दें कि संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र के सांसदों के घरों पर पुलिस तैनात की जा रही है, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। सामना करने को बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना तैयार है। संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी सिंबल की लड़ाई को हम पूरे तरीके से तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, शिंदे गुट ने शिवसेना पर कब्जा करने के लिए बढ़ाया एक और कदम, एकनाथ शिंदे बने पार्टी के मुख्य नेता। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब शिवसेना पर कब्जे की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए उनकी कमेटी को बर्खास्त कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। नई कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बन गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद दक्षिण मुंबई के एक 5 सितारा होटल में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे को पार्टी का मुख्य नेता चुना गया। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट से निकाले गए रामदास कदम और आनंद राव अड़सूल को नई कार्यकारिणी में पार्टी का नेता नियुक्त किया गया है। दीपक केसरकर को प्रवक्ता बनाया गया है। शिंदे गुट ने फिलहाल शिवसेना अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे को ही कायम रखा है। उधर उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी को बचाने के लिए थोक में पदाधिकारियों की नियुक्तियां शुरू कर दी हैं।
अगली बड़ी खबर, लुलु मॉल में नमाज विवाद पर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, कड़ाई से निपटेगा प्रशासन। ये आपको बता दें कि लखनऊ लुलु मॉल नमाज विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ में खिलवाड़ करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लखनऊ प्रशासन से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है, वो मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, उसको राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, बार बार लखनऊ प्रशासन द्वारा चेताने के बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, लखनऊ प्रशासन को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यातायात बाधित कर सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही धार्मिक जुलूसों या यात्राओं में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर, नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे युवक पर जानलेवा हमला, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा कर मारा चाकू। ये आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। जेहादी युवक के इस कार्य से इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने बीच बाजार दौड़ा दौड़ा कर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। खून से लथपथ युवक अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन जेहादियों के खौफ से किसी ने उसकी मदद नहीं की। बुरे तरीके से जख्मी ये युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। आपको बता दें कि मामला सांप्रदायिक रंग ना ले, इसके लिए पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, सरकार से फिर बढ़ेगा किसानों का टकराव, एमएसपी पर गठित कमेटी को किया खारिज। आपको बता दें कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी को खारिज कर दिया है। मोर्चे के लीडर अभिमन्यु कोहर ने कहा कि इस कमेटी में कथित किसान नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ये कमेटी इस एमएसपी के मसले पर काम नहीं कर सकती और हम इसे खारिज करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को ही एमएसपी पर सिफारिशों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक चले किसान आंदोलन की समाप्ति के 8 महीने बाद गठित की गई थी। इस कमेटी का चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। इसके अलावा इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक नेताओं की मीटिंग की थी। सभी नेताओं ने सरकारी पैनल को खारिज कर दिया है। सरकार ने उन कथित किसान नेताओं को इसमें शामिल किया है जिनका 1 साल से ज्यादा समय तक चले हमारे आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। अगली बड़ी खबर, गिरती करेंसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा रुपया पहुंचा 80 के पार, जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के पार पहुंच गया है। गैस सिलेंडर भी 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। जून में बेरोजगारी का आंकड़ा 1.3 करोड़ आया है और अनाज पर भी जीएसटी का भार लाद दिया है। ऐसे में जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इससे पहले महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस ने संसद में जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया और बैनर पकड़े नजर आए। उधर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। और बड़ी खबर, अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब 1 अगस्त को होगी सुनवाई। बरी करने के सीबीआई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। आपको बता दें कि अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में हिंदू पक्ष के बड़े नेताओं को सीबीआई कोर्ट से बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 अगस्त तय की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिका को आपराधिक याचिका में बदलने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 1 अगस्त दे दी है।
अगली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे के झटके से नहीं उबर पा रहे उद्धव ठाकरे और अब राज ठाकरे देने लगे टेंशन। देवेंद्र फडणवीस से मिलकर हुए एक्टिव। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सियासी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने बगावत करके उन्हें सरकार से बेदखल किया और खुद भाजपा का समर्थन मिलने से मुख्यमंत्री बन गए, तो वहीं अब उनके चचेरे भाई राज ठाकरे भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। लंबे अरसे शांत बैठे राज ठाकरे ने अचानक गतिविधियां बढ़ा दी हैं और बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बड़े प्लेयर के रूप में दिख सकती है। एक तरफ मजबूत भाजपा, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बगावत और तीसरी राज ठाकरे की सक्रियता ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सियासी रण में चौतरफा घेर लिया है। और बड़ी खबर, अब मदरसा में पढ़ाने के लिए भी टीईटी पास करना होगा जरूरी। यूपी की योगी सरकार कर रही विचार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा में टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को पास करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मदरसों में नॉन इस्लामिक सब्जेक्ट्स जैसे कि विज्ञान और सोशल साइंस की शिक्षा को बढ़ावा देना इस कदम का लक्ष्य है। साथ ही इससे अध्यापकों के चयन में पारदर्शिता आने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल मदरसों के मैनेजमेंट की ओर से उन टीचर्स की नियुक्ति होती है जिनके पास में ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री हो। प्रस्ताव के मुताबिक विभाग की ओर से एम-टेट का आयोजन होगा। ये टेट से अलग होगा जो कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टेट की ओर से कराया जाता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2018 में मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया था। अब यह पाया गया है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई लिखाई संतोषजनक नहीं है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि जहां पर मदरसा प्रबंधन समितियां अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार रखती हैं, अगर वे टीईटी योग्य नहीं हैं तो मदरसों की वित्तीय सहायता वापस ले ली जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अब ऐसा लगता है कि मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाएंगे उन्हें भी टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की तरह सुभाषपा को भी क्रॉस वोटिंग का शक। अंतरात्मा ने क्या कहा, पता लगा रहे जिम्मेदार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में सपा गठबंधन साफ तौर पर बिखरा दिखा। साथ ही समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने जहां क्रॉस वोटिंग करते हुए द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया, तो वहीं 3 अन्य विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने का भी अंदेशा है। इसी तरीके से सुभाषपा के सभी विधायकों ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया। इसको लेकर भी संशय है। आपको बता दें कि अब जिम्मेदार नफा नुकसान का गणित समझने में जुटे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।